हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थ, भूत मतलब जीवों में, स्थ मतलब भूत जीवों के अंदर। सर्वभूतस्थ, भूतस्थम आत्मानम, परमात्मा को सभी जीवों के हृदय में देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, सभी जीवों के अंदर स्थित देखता है। सभी जीवों में परमात्मा को देखता है। ये भी हम लोग ने चर्चा भी सुन रहे थे, महाराज जी से सुन रहे थे कि सभी जीवों को सम्मान देना भगवान का अधिष्ठान मान करके। जीवेर सम्मान करेल कृष्ण अधिष्ठान, हर जीव का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए, यह समझते हुए कि भगवान उसमें निवास करते हैं। भगवान मानकर नहीं, भगवान उसमें निवास करते हैं। कुत्ता भी सम्माननीय है, डॉग भी सम्माननीय, सॉरी इवन डंकी भी सम्माननीय है। बड़ा कठिन है लेकिन ये ऐसा है। इष्ट प्रणाम भी करना चाहिए, भले लोग हंसे, लेकिन अब सिद्धांत ये है, नहीं कर पा रहे तो मन से तो कम से कम करना चाहिए। इक्षते योग युक्तात्मा, इस प्रकार से ईक्षण मतलब समझते हैं अधीक्षक, देखना। इस प्रकार से दिखता है योग युक्त आत्मा, जिसका जो योग से युक्त है जीव, सर्वत्र समदर्शन, सभी को समान रूप से जगत में देखता है। बड़ा स्पष्ट इसका अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। गीता भूषण टीका। ऐसा योगी जिसने समाधि को प्राप्त कर लिया है, योग युक्तात्मा। इन सब जगहों पे जब भी योग शब्द आया है तो उसका अर्थ समाधि, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। वैसे ये आपको उसमें ग्रुप में आ गया होगा, इसे ले सकते हैं। वह आत्मा और परमात्मा दोनों का ही दर्शन प्राप्त कर लेता है और वह अनुभव करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आत्मा का दर्शन करता है अर्थात अपने हृदय में आत्मा का दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है, और सभी जगह परमात्मा है उनका वो दर्शन करता है। और शिव पर्यंत सभी जीवों के आश्रय हैं। सर्वभूतानि आत्मनि, और यह कि परमात्मा सभी जीवों के प्रति विषमता से रहित है। तीन बातों का दर्शन करता है, आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है। यह दर्शन करता है कि भगवान शिव जी को भी कंट्रोल करने वाले हैं और सभी जीवों के प्रति विषमता से रहित है। ये टीका बताई में अर्थ बताया जा रहा है। फिर से रिपीट किया जाए। भगवान सब जगह हैं, कृष्ण इज एवरीवेयर। उसके बाद सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में है, सब सर्व नियंत्रक के रूप में हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। जैसे भी एक भक्त यहां से अपना सामान लेके गए तो आपने देखा, क्या आपने कंट्रोल किया? अंतर समझ गए? तो भगवान हैं भी, देख भी रहे हैं सब कुछ और कंट्रोल भी कर रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाऊंगा मार्कंडे ऋषि की बात। उन्होंने कहा भगवान जब जीव कोई कार्य करना चाहता है तो आप उसके हृदय में प्राणों को संचालित कर देते हैं। याद आ रहा है बात? और फिर उसकी इंद्रियां और मन अनुप्राणित हो जाते हैं और वो कार्य करते हैं। When a living entity desires to do something, Krishna activates his pranic energy and activates his mind and words, and then they actually are acting. Even now you are saying, yes, yes, I understand. That also is happening by the grace of Paramatma. जो आप कहना है कि मुझे समझ में आया, यह भी भगवान के द्वारा ही हो रहा है। हम केवल इच्छा करनी चाहिए तो पूरी तरह से हम लोग नियंत्रित हैं अपने कार्यों में। मेरी बात आप समझ में आ रही है? लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने क्या कहा कि भगवान देखो सारे जीव आपकी शक्ति से कार्य करते हैं, लेकिन जब वह कार्य आपको समर्पित होते हैं तो आप कृतज्ञ हो जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है।
समझ में आया? सब कुछ भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। मैं कुछ मान लीजिए मैं अभी बोल भी रहा हूं तो मैं कैसे सोच रहा हूं मुझे पता नहीं, और वो जो विचार है वह मेरी वाणी में प्रकट हो रहा है ये मुझे कैसे पता? मुझे तो नहीं पता। मैं तो इच्छा कर रहा हूं कि भगवान के बारे में कुछ बोलूं, और हमें कितना सहज लगता है। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूं और आप समझ कैसे रहे हैं। तो हम क्या समझते हैं भागवत से कि भगवान इसको समझने की शक्ति दे रहे हैं, खुद क्रियान्वित कर रहे हैं, और उसमें क्या कहते हैं, मैं भक्तों की सेवा से बड़ा कृतज्ञ अनुभव करता हूं। तो ये भगवान की कितनी उदारता है। मेरी बात आप सब समझ पा रहे होंगे। तो हाँ, तो बात ये है कि सभी जीवों के आश्रय हैं, ठीक, और सभी जीवों के प्रति विषमता से रहित हैं। इसका अर्थ क्या जानते हैं? ऐसा नहीं है, हाँ बताइए। समदर्शी हैं अर्थात सभी को भगवान सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, किसी से द्वेष नहीं करते और किसी के प्रति आसक्त नहीं होते। इस जगत में जब कोई व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देता है तो मेरी उसके प्रति क्या भावना होती है? द्वेष, क्या ये आदमी अच्छा नहीं है। और जो मुझे इंद्रिय तृप्ति देता है उसके प्रति क्या भावना होती है? राग, ये बहुत अच्छा, ये बढ़िया आदमी है। आपने कभी सुना है लोगों को बोलते हैं ओ भाई साहब बड़े बढ़िया आदमी है? बढ़िया आदमी का मतलब आधार क्या है? कहीं ना कहीं उसका वह है फायदा उसको मिल रहा है तो उसको वो बढ़िया आदमी कहता है। तो भगवान को कोई फायदा दे सकता है? भाई अगर गंगा जी को उन्हीं का जल दे करके आप गंगा जी को कुछ कर सकते हो? नहीं। या फिर कोई कहे कि सूर्य को हम दीपक दिखाएंगे, तो यह भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य को दीपक दिखाया जाता है और आशीर्वाद होता है, और गंगा जी को जल उन्हीं को समर्पित करते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। तो यही बात है कि भगवान को ना तो कोई दे सकता है ना कोई उनसे छीन सकता है, लेकिन फिर भी और तो इसलिए भगवान में राग और द्वेष होने का कोई मतलब ही, औचित्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी देखता है कि भगवान सभी के प्रति सम है, विषमता से रहित है, उनके कर्मों के अनुसार उनको भोगने की शक्ति दे रहे हैं। समझ में आती है बात? जिसने समाधि के, हाँ ये भी बात इंटरेस्टिंग है, इसको समाधि क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। क्यों समाधि कह रहे हैं? क्योंकि मन इस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, इस दृष्टि से कभी विचलित नहीं होता। द माइंड नेवर लूजेस दिस साइट दैट कृष्णा इज इक्वल टू एवरीबडी, कृष्णा इज एवरीवेयर एंड ही सीइंग कृष्णा आल्सो इन द हार्ट। समझ में आया? कृष्ण सब जगह हैं, विषमता से रहित हैं और सभी के नियंत्रक हैं। उस स्थिति से उसकी मन कभी हटता ही नहीं, इसलिए इसको समाधि कहा जाता है। समझ में? जिसने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए जिसकी आंखें आ गई हैं तो अब वह सब जगह सूर्य की रोशनी को देखता है, और जिसने आंखें नहीं प्राप्त की हैं या मोतियाबिंद हो गया है तो कहीं भी सूर्य को नहीं देखता। ठीक, यहां आत्मा का अर्थ परमात्मा से है, जैसा कि स्मृति से पुष्ट होता है। आतत्वात् च मातृत्वाद आत्मा ही परमो हरि। क्योंकि अभी आप पहले देख वाले श्लोक में देखेंगे तो उसमें क्या था, श्लोक है इस प्रकार से, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी जगह आत्मा को देखता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी की, यहाँ पे आत्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा। क्योंकि और उसका वह कोटेशन दे रहे हैं, भगवान हरि ही परमात्मा है क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं और वही सभी के स्रोत हैं। तो बड़ा स्पष्ट है। ये श्रीला श्रीधर स्वामी की भागवत टीका से है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी इसको उद्धृत किया गया है। ये कोई कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो लॉजिक समझ रहे, फ्लो समझ रहे हैं। इस श्लोक में परमात्मा को ही इंगित किया गया है और यह अगले श्लोक से भी स्पष्ट होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा समाधिस्थ योगी परमात्मा को सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में दर्शन करता है। तो स्पष्ट है, परमात्मा को सभी जीवों के आश्रय के रूप में देखता है, सभी जीवों के प्रति परमात्मा को सम देखता है, जो उनके प्रति वैषम्यता से रहित हैं और जिन जीवों को उनके कर्मानुसार उच्च या नीच शरीर प्राप्त हैं। ये लास्ट लाइन समझ में आई? कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है तो माइंड ऑफ कर लेते हैं, मैं आपका माइंड ऑफ होने नहीं दूंगा। आपने देखा कुछ समझ में नहीं तो छोड़ो, पार हो जाने तो, पार नहीं होने देना है। ये लास्ट लाइन समझाइए, कौन समझा सकता है? भगवान सभी जीवों के प्रति, आज आपने माइक पकड़ा है तो आप बोलिए, समझ में नहीं आया? क्या लोग कभी ये नहीं कहते अरे इतने भगवान अच्छे हैं? अब देखिए इस बात को, भगवान अगर इतने अच्छे हैं तो इतने गरीब लोग क्यों हैं जगत में? प्रश्न करते हैं ना। ठीक, अब उसका उत्तर क्या है?
बताइए। क्योंकि उनके कर्म ऐसे ही हैं। समझ गए? कर्मानुसार भगवान किसी को ऊंचा नीचा नहीं दे रहे, कर्मानुसार सबको अपना फल प्राप्त हो रहा है। धरती सम है और वर्षा भी सम है, वर्षा सम है, लेकिन बीज क्या, सूरज भी सम है, लेकिन बीज क्या निकलेगा वह तो खुद की इच्छा पे होता है। तो इसकी वजह से लोग भगवान पे बहुत आरोप करते हैं, अरे भगवान इतने अच्छे हैं, सब कुछ भगवान हैं, भगवान तो बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन लोग दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है ना। दुख भोगने की बात नहीं, भगवान सबको सुविधा प्रदान किए हैं कर्मानुसार। यस यस यस, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, भगवान सभी के हृदय में उनके आश्रय रूप में है, इसका अर्थ क्या है? रूप में हाँ तो करो। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, और वो पावर हाउस, मतलब सबको करने की उनको शक्ति शक्ति वगैरह। दे रहे हैं कार्य करने के लिए, यस गुड। और परमात्मा और आत्मा का दर्शन करता तो स्पष्ट हो गया, यानी परमात्मा को, परमात्मा से उसकी दृष्टि कभी हटती नहीं, भगवान कृष्ण से उसकी दृष्टि कभी हटती नहीं, इसीलिए इसको समाधिस्थ कहा गया है। समाधिस्थ का अर्थ ये नहीं सोच लेना चाहिए कि बस एक जगह बैठा है और अब जो है वो ध्यान कर रहा है। समाधि का अर्थ यही है कि भगवान से उसकी दृष्टि कभी हटती नहीं, हर जगह भगवान को ही देखता है। जैसे एक कंडीशन सोल हर जगह क्या देखता है? भोग की वस्तु देखता है, मेरी भोग की वस्तु कहां मिक्स्ड मिलेगी, वेयर इज माई ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, हर वस्तु में भोग पदार्थ देखता है। तो वहां इस प्रकार से वह भक्त देख पाता है। समझ में आ गया? तात्पर्य को पढ़िए तशोती प्रभु। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये स्थिति प्राप्त होकर के सच्चे नाम के सुख का अनुभव होगा। प्रमाण है, सकल सम्मान कोरेति शकति, देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गायबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहद। बड़ा कठिन है ये लाइन, समझते हैं इसका अर्थ? If I am able to pay my respects to every living entities appropriately, then only my offenses to the name will be destroyed. Then only I'll get the real taste for chanting Hari Naam. मुझे सभी जीवों को यथायथ, मतलब जितना यथा योग्य सम्मान है वह देने की शक्ति मुझे प्राप्त होगी भगवान, तभी मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे और नाम के सुख मुझे प्राप्त होगा। ये बड़ी उच्च स्थिति है। सभी जीवों को, सभी जीवों मतलब जो आपको गाली भी बके, अब जो हमको गाली बक रहा है उसको सम्मान कैसे देंगे? चलिए नहीं दे पा रहे, अभी मैं भी नहीं दे पा रहा, लेकिन इंटेलेक्चुअली बौद्धिक स्तर से आप बताइए कि एक भक्त क्यों दे पाते हैं सम्मान? वो अज्ञानता में है, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। ओके, ये एक बात बिल्कुल सही है, उस व्यक्ति को नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है। पहली बात तो ये, वो सोच रहा है कि वो मेरी निंदा कर सकता है, जबकि वो केवल जड़ स्वभाव की निंदा कर रहा है। एक तो एकदम क्लियर हो गया। और क्वेश्चन ये है कि एक शुद्ध भक्त है जो उनको गाली भी देता है, उनका भी वो सम्मान करते हैं, क्योंकि वो, उनको पता है कि उनके हृदय में भगवान है, तो वो उसको उस रूप में ओके। देखते हैं कि वो। पहली चीज ये भी बिल्कुल सही बात है कि उनके हृदय में भगवान है, और ये भी बात सही है कि उसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है। और माइक पे बोलिए। हाँ? उस दौर से वो भी गुजर चुका है। ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ये उत्तर ठीक नहीं, मतलब ठीक है लेकिन क्लोज है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्यों वह उद्विग्न नहीं होता? माइक पे बताइए, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता अगर माइक में नहीं बोलेंगे। हाँ, विचार कीजिए कि क्यों नहीं वो उद्विग्न होते। भक्त के जीवन में कुछ भी कष्ट आता है तो भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे इससे कहीं अधिक बेइज्जती होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये बहुत कम हो रही है। भगवान की व्यवस्था के अलावा व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। और एक चौथा पॉइंट ये है कि वे लोग भगवान की भक्ति के रस में इतने डूबे होते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे, और अपनी पहचान शरीर से करते नहीं। ठीक, अब एग्जाम्पल आपको दूंगा छोटा सा, बहुत छोटा सा, कि हम लोग जा रहे थे प्रीचिंग के लिए, तो हमारी टवेरा के बगल से कार गई और एक व्यक्ति ने पान थूक दिया जो हमारे विंड स्क्रीन पे पड़ा। किस पे पड़ा? और एकदम से लगा कि आप समझ सकते हैं विंड स्क्रीन पे थूकेगा तो लगेगा मेरे मुंह पे आ गया, लेकिन मेरे मुंह को हिट नहीं किया। अगर अगर हम थोड़े भौतिकतावादी होते तो दो चार गाली निकाल देते, ए तूने मुझ पे थूका, मुझ पे थूका या गाड़ी पे थूका। लेकिन तुरंत, हाँ साफ भी हो गया, लेकिन तुरंत आदमी गर्म हो जाता है, तुमने मुझ पे थूका। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसी प्रकार से शरीर में अभिनिवेश होने के कारण व्यक्ति इस प्रकार सोचता है।
लोग महंगी गाड़ियों में क्यों खरीद घूमते हैं? क्योंकि लोग ऐसे मुड़ कर देखें पीछे, वो उनको नहीं देख रहे होते, वो दिखते भी नहीं, उनकी गाड़ी को देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमें देख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अभिनिवेश वस्तुओं में होता है, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। अब उसी प्रकार से शरीर से अभिनिवेश समाप्त हो जाएगा तो बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आपने अच्छा एक चीज अनुभव करी है कि जब हम जप करते हैं, थोड़ा शांत बैठते हैं, तो अनुभव कर पाते हैं कि हम शरीर से अलग हैं? नहीं? लेकिन जब बहुत हम स्पेशली दुनिया की वार्ता करते हैं, तो ये भावना बढ़ जाती है कि मैं शरीर हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि ये होता क्यों है कि हम शरीर क्यों मानते हैं अपने आप को। सुनना चाहेंगे इसको? माया की 3 विभाग हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, पूछा जाएगा। एक है प्रधान, जिससे सारी वस्तुएं बनती हैं। प्रधान से क्या होता है? वस्तुएं बनती हैं। दूसरा है विद्या और तीसरा है अविद्या। तो विद्या के प्रभाव में जीव अपने आप को इस शरीर से अलग देख पाता है, अविद्या के कारण वह अपने आप को शरीर मानता है। ये 3 भाग हैं माया के। क्या है पहला भाग? प्रधान, वो वस्तुएं जिससे आई। दूसरा भाग क्या है? विद्या, जिससे जीव अपने आप को अलग समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। लेकिन भगवान का अनुभव नहीं कर पाता, वो केवल अपने आप का, अपने को ब्रह्म स्वरूप देख पाता है। और अविद्या से अपने स्वरूप को भूल करके ये शरीर को मैं मानता है। ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो भगवान, अब जो लोग ज्ञानी होते हैं वह अविद्या को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन विद्या में अटक जाते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। समझ में आए? लेकिन भक्त भक्ति के प्रभाव से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इस हरि नाम से और भक्ति से, भागवत जो भी आप पढ़ रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, इससे अविद्या भी नष्ट होती है और विद्या भी नष्ट हो जाती है, और सीधे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ज्ञानी लोग केवल अविद्या नष्ट करते हैं, लेकिन विद्या रह जाती है, तो वह अपने आप को शरीर से भिन्न तो देख पाते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख पाते। ये समझ में आए? सतोगुण में आ जाते हो। लेकिन जो भक्त है, वह भक्ति के माध्यम से, जो भगवान की चिद शक्ति है, स्पिरिचुअल शक्ति है, उसके द्वारा विद्या और अविद्या दोनों को ही नष्ट कर देता है। तो पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान से अपने संबंध को समझ पाता है। ये अंतर है। इसीलिए भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त है वो विशेष है, उसपे हम भगवान का भी अनुभव कर पा रहे हैं। समझ में आया? क्विज 3 भक्तों से 3 बातें पूछी जाएंगी। माया का पहला भाग क्या है, उसे क्या कहते हैं? माया का पहला भाग प्रधान है, वो वस्तुओं को वस्तुएं जिससे बनी है। ठीक है। माया का दूसरा भाग क्या है? विद्या। विद्या क्या करती है? हम शरीर नहीं, आत्मा ही वो ये अनुभव देती है। अविद्या क्या करती है? अविद्या हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये आप तुम शरीर ही हो। हाँ, समझ में आ गया। अब ज्ञानी लोग कहाँ तक पहुंचते हैं? उनको एक मिनट, इनको बताइए। विद्या तक पहुंचते हैं। विद्या तक पहुंचते हैं, और अविद्या को क्या करते हैं? वो नष्ट रहती है। तो यानी यह तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वह शरीर नहीं है, भगवान के बारे में नहीं जाता। लेकिन भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। और भक्त लोग कहाँ तक पहुंचते हैं? माइक दीजिए। और कैसे? भक्त लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। करो। भक्त लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं भगवान का एक्सपीरियंस करते हुए, मतलब भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान को जानते हुए। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो विद्या और अविद्या दोनों का ही नाश हो जाता है। समझ में? ऐसा नहीं कि बस अपना स्वरूप का अनुभव हो गया, सॉरी, ये समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं समझ में आया उनको। भगवान को वो देख, भगवान को भी देख पाते हैं, भगवान के द्वारा भगवत प्रेम भक्ति प्रेम। ये हम अभी आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। विद्या मतलब, विद्या भी माया की शक्ति है। तो ये जो भक्ति है, ये चिद शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति है, तो इसको भी, इस शक्ति को भी नष्ट कर देती है। केवल ये नहीं सोच रहे कि मैं ब्रह्म हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवान से मेरा जो अनुभव है, उस रस का आदान प्रदान वह कर पाते। सही बोलना, गलत तो नहीं बोलना? ठीक, तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह पार ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति। ये लाइन तो आपने काफी बार सुनी होगी, मैंने इसकी व्याख्या भी अभी करी है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। क्या अर्थ है इसका? सभी के हृदय में वह ईश्वर को देखता है। इसमें मुख्य बात यह है कि वह ईश्वर को देखता है, और ईश्वर का अर्थ क्या होता है?
नियंता। तो ऐसा नहीं कि भगवान खाली बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे। जैसे घरों में वृद्ध लोग बैठे होते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अभी हम एक घर में गए थे, एक माता जी थी, वो बैठी हुई चाचा मतलब चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती हैं। वो देख सब रही हैं, ये दरवाजा खुला है, लाइट खुली है, ऐसा कर रहा हो वैसा करो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा निष्क्रिय इनएक्टिव बैठे हुए हैं। He's controlling every moment, every psychic, every action of the living entity. केवल जीव इच्छा कर सकता है। अब ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यदि आप भक्ति की इच्छा करेंगे तो आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कृष्ण तो मतलब वेट कर रहे हैं, लड़का कब मुझसे भक्ति चाहेगा। ये हर्ष के साथ देते हैं भगवान, हाँ, प्रसन्न होकर देते हैं। ये यस, आप अब ये सोचो, छोटी सी बात सोचो, हम भगवान से विमुख होना चाहते थे, कभी तो हुए होंगे, जो भी है, तो भगवान ने पूरे भौतिक जगत की सृष्टि कर दी और कई बार कर दी। कभी सोचा आपने भगवान से विमुख होने के लिए भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी, अगर भगवान से उन्मुख होना चाहेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न हो। टू टर्न अवे फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा has created the whole material world. If you want to go towards Krishna, how much Krishna will be happy, how much facility Krishna will give. ये बात बोला ईश्वर है, ईश्वर कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे नहीं बस खाली भगवान बैठे और कुछ कर नहीं रहे। यस, अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। ये शब्द आप समझ रहे हो, इसको क्या कहते हैं? समदर्शन। भगवान सब जगह उन लोगों का कर्म के अनुसार करा रहे हैं, लेकिन जीव उनको शरीर प्रदान करवा रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन भगवान उनसे घृणा नहीं करते। यानी कि कुत्ता के शरीर में चला गया तो अरे अब मुझे भी कुत्ते से काम करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। ये बल अपनी में भी चले जाते भगवान, हर जगह है, वो तो सुअर के शरीर में भी जाते हैं। यस, यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा एक एक हृदय में विद्यमान है जीवात्मा भी, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। क्या अर्थ है इसका? बड़ा स्पष्ट है भाई, आप अपने हृदय में हो, मैं अपने यहाँ पे शरीर के हृदय में हूँ, ये अपने शरीर के हृदय में है, लेकिन भगवान सबके हृदय में। आपके शरीर में कुछ कष्ट हो सकता है, मुझे अनुभव है नहीं, मेरे शरीर में कष्ट है, आपको अनुभव नहीं, लेकिन भगवान को सबके कष्ट है। यस, आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में भी इसकी यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको लगे कि भाई ये कोई भगवत, आप किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं समझना चाहता, तो आपको क्या समझना है? बोलिए माइक पे। आप प्रचार कर रहे हो, खूब प्रयास कर रहे हो, खूब शास्त्र से बता दिया, वह समझ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान की यही इच्छा है। भगवान की इच्छा, सीधी बात, सिंपल। See, if you are preaching to somebody and he just doesn't understand, then you should simply understand that this is Krishna's will. Doesn't mean we stop preaching, लेकिन वो समझ ही नहीं सकता इस बात। उसकी चेतना इतने लेवल की है ही नहीं कि भगवान उसको ये बुद्धि दे। हाँ, किसी तरह से उसको भक्ति से कनेक्ट कर दिया, somehow connect him to bhakti, then maybe Krishna will give him. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। This is a very simple point, but a very deep point. I'll say both in English and Hindi. Krishna from our birth gives knowledge about sense gratification to us, but he does not give knowledge of himself unless we do something connected with bhakti. जब से पैदा हुए हैं, खाएंगे कैसे, सारा कुछ, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग का सारा ज्ञान भगवान रिवील करते हैं। सोचिए, किसी लड़के को बताना नहीं पड़ता है लड़कियों के प्रति आकर्षित, जानवरों को भी नहीं बताना, जानवरों को भी बताना नहीं पड़ता है। प्रभुपाद बोलते हैं इसके लिए एजुकेशन देने की क्या जरूरत है। यानी आप देखिए, परमात्मा के रूप में इसके ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रणाम नहीं करें भगवान को, जप नहीं करें, भागवत नहीं पढ़े, प्रसाद नहीं खाएं, अपने बारे में भगवान बिल्कुल ज्ञान नहीं देते हैं। भगवान ऐसे ही, जब तक आप, ये बहुत गंभीर बात है, मैं इसके लिए बड़ा उत्साहित रहता हूं प्रचार करने के लिए। बिकॉज अगर आपने किसी को नहीं बताया कि आप प्रसाद खाओ या जप करो या कुछ भी,
अनंत काल तक प्रैक्टिकली उसको भगवान कभी ज्ञान देने ही वाले नहीं। आप खुद अपने जीवन में देख लीजिए, खा रहे थे, पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, कुछ ना, और कुछ दिक्कत भी नहीं लग रही थी। कोई दिक्कत लग रही थी कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। यही सही है, यही जीवन है ऐसे करके। ये वैष्णव को दर्शन होना चाहिए। यू शुड हेल्प कृष्णा टू हेल्प पीपल। समझ में आई? कृष्णा विल ओनली हेल्प अ पर्सन इफ ही डज सम भक्ति। हाँ, अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो वह भगवान ज्ञान देंगे नहीं उसको। ऐसा नहीं, दे नहीं सकते, वो देते ही नहीं है बस। अब मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं, महाराज जी की बात ही सामने रख रहा हूं। हाँ, उसने पहले कोई भक्ति किया हो वो अलग बात। पहले कोई भक्ति की हो तो अकस्मात भगवान ज्ञान दे देते, जैसे गजेंद्र को दिया। लेकिन अन्यथा उसने पहले कितना भजन किया था, तो ये बात। ये जैसे कि आप अजामिल के केस में देते, उसने पहले भक्ति की थी तो भगवान ने याद दिला दिया, चलो नारायण रख दो नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। सुबह उठ करके कौन याद दिलाता है आपको कि हरे कृष्ण जप करना है? भगवान ही याद दिला देते हैं, और क्या। ये बात। कुछ कहना चाह रहे थे आप? बोलिए बोलिए। परमात्मा के रूप में तो ज्ञान देते हैं, मगर मगर होता क्या है ना, जीव इतना बहिर्मुख रहता है, रजोगुण और तमोगुण से इतना प्रभावित रहता है कि वो उसको सुन ही नहीं पाता है। देखिए, भगवान परमात्मा के रूप में भक्ति का ज्ञान नहीं देते प्रभु जी। अगर दे रहे होते तो अनादिकाल से अब तक दे चुके होते सभी जीवों को। मगर ये मैं अपनी बात नहीं बोलता, आप कृपया हरिनाम दीक्षा में महाराज बात उस बात को लिखते हैं। मैं थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा बात। किसी तरह से उसका भक्ति में संपर्क हो जाए तब ज्ञान चालू कर देते। आप देखो, जैसे हम लोग सुबह प्रणाम करते हैं तो जय जय चालू होती है, लोगों को मालूम चलता नहीं प्रणाम किसके हो रहा है, लेकिन हमको देखा देखी वो प्रणाम करने लगते हैं। या कदाचित वृंदावन में आ गया, हाँ हरे कृष्ण मंत्र, ये हरे कृष्ण जो मंगल आरती में भक्तों द्वारा उच्चारित सुन लेता है, आसान बात मत समझिए इसको। वो मुक्त हो जाता है इस प्रकार से। तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो सुकृति बन जाती है, किसी ने पुस्तक का स्पर्श कर दिया, हम ऐसे कुछ नहीं गिरेंगे। जैसे हम लोग ढाबे में बैठे थे, अपना प्रसाद पा रहे थे, वो जल लेके आया तो भक्तों को जल नहीं पीते, भक्तों ने कहा नहीं जल नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप रखनी रखी रखी रखी। समझे मेरी बात? लेट देम डू सम सर्विस। और एक समय प्रमाण दिखाता हूँ, प्रभुपाद जी विदेश में थे और वह एक पुस्तक वाले, क्या कहते हैं उसको, स्टोर रूम के सामने से गए और उन्होंने ऐसे अंदर गए, बोले क्या मैं भागवतम रख सकता हूँ अपनी? उसे आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने कहा मैं यहाँ का वो नहीं हूँ, ओनर नहीं हूँ। तो फिर प्रभुपाद ने कहा मुझे एक ग्लास जल देंगे क्या, अगर मैं क्या बैठ सकता हूँ? So he knew that serving a mahat, a devotee is a very great credit। और उसके बाद आगे जाकर के वो व्यक्ति लाइफ मेंबर बन गया। सो इसी जब महत सेवा द्वार में हर विमुक्ति आप जानते हो, तो जब तक भगवत भक्तों की कुछ सेवा नहीं हो भगवान कोई ज्ञान नहीं देते। इसको हम कई बार सुन चुके हैं। मैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् ददामि बुद्धि योगम तम। ये सारी बातें भगवान अपने भक्तों के प्रति रख रहे हैं। तो आप देख लो प्रैक्टिकली जीवन में किसको भगवान की बहिर्मुख तो है ही, वो तो बात नहीं, लेकिन जब तक भगवान की कुछ ना सेवा ना करे, किसी तरह जान अनजान सेवा ना करे, भगवान ज्ञान नहीं देते। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा तो हंसेंगे आप लोग। वृंदावन बिहारी प्रभु एक हॉस्टल में प्रीचिंग करने जाते थे। खूब दिन प्रीचिंग किया उन्होंने, प्रसाद खिला, ये किया। उसको फिर प्रीचिंग बंद भी कर दी। वो प्रसाद दे रहे थे, एक दिन कृष्ण हॉल में एक लड़का आया, बोला वो लड़का उस हॉस्टल में था, बोला पूछा कौन सा मंत्र बोल रहे थे? उसको 1.5-2 साल के बाद उसने कुछ प्रसाद खाया, कुछ 1.5-2 साल के बाद वो घूम के प्रभु जी के पास आया, प्रभु जी कौन सा मंत्र बोले? उसे हरे कृष्ण मंत्र रजिस्टर तक नहीं किया। आप सोच रहे हैं लोग कितने कवर्ड हैं। और 1.5 साल के बाद वो कुछ सुकृत जमा हुई प्रसाद के, कुछ भी 1.5 साल के बाद वो जानना चाह रहा था कि कौन सा मंत्र आप बोल रहे थे, जबकि 6 महीने उसी हॉस्टल में प्रचार हुआ। इतने कवर्ड है लोग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जब जानते हो इस बात को, सुकृत जमा हो जाती है तो आगे जाकर भगवान का भक्ति, तभी भगवान भक्ति का मौका देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति देते हैं। ठीक है, मैं खाली ये बोला था कि नास्तिकों में भी देखना चाहिए कि भाई भगवान की अगर प्रेरणा नहीं होगी तो ये नहीं समझेगा मेरी बात। तो भक्त को लोग तिकड़म लगाते हैं, ठीक है तू नास्तिक की कोई बात नहीं, प्रसाद तो खा ले, कुछ जप कर ले, या कुछ हरे कृष्ण सुन ले, इस प्रकार से। ठीक, यस प्रभु कुछ बोला था? डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो समझे, जैसे आप शुरू में बताया कि वो भगवान से समझाना नहीं चाहते, वो समझेगा ही नहीं। हाँ, तो आप प्रचार करिए, आप बोलिए लोगों को, आप बताइए भगवान के बारे में,
और अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग प्रचार करिए बीकानेर में, तो बाद में एक बुढ़े व्यक्ति तो तिलक भी लगा हुआ था, हमने कहा आप जप करेंगे, एक माला तो जप कीजिए। अरे आप एक माला की बात क्यों कहते हैं, अजप अजप होना चाहिए, श्वास श्वास में जपा होना चाहिए, जपा अजपा जप होना चाहिए, लगातार जप होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो अब आपको चुप रहना चाहिए। अब समझ गया कि ये व्यक्ति रिसीविंग मूड में नहीं है, लेकिन वो मंदिर में आया, उसने प्रसाद पाया, उसने हरिनाम संकीर्तन किया, बस। एक व्यक्ति मेरे को प्रोग्राम के बाद आए, बोले भाई साहब जहां पे आप हैं ना वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। हमने प्रसाद खिलाइए आप। अब ऐसे व्यक्ति को आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं कहूँ मैं तो गड्ढे में हूं, तो आप गड्ढे में थे। तो अगर इतना कोई अहंकारी व्यक्ति है तो ऐसा कुछ नहीं। यहां तक कि भक्तों से झगड़ा भी कोई करने आया तो वो तिलक देखेगा। ये तिलक देखना भी बहुत बड़ी सुकृत है। तो ये सारी बातें हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने तिलक देखा था? ये इस्कॉन आने से पहले ये तिलक देखे थे? ये वाला तिलक देखे थे आप, वैष्णव तिलक? अच्छा हाँ, फिर तो डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी अलग हो गया। ऐसे राह चलते आपको ये तिलक भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बड़ा सब कुछ बड़ा कहने का अर्थ है कि आपको कुछ काउंट नहीं करेंगे, सब कुछ जब उसकी सुकृत जमा होगी तो आगे जाकर वो भगवान का भक्त बनेगा। पढ़िएगा। हाँ, स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत तत्वाच्च मात तत्वाच्च आत्मा ही परमो हरि। देखिए भाई, आप कहेंगे प्रभु जी क्या हाई फाई फिलॉसफी बोलते, प्रभुपाद जी अपनी कोट उसमें रख रहे हैं। पढ़िए। भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। हाँ, फिर से मैं इस बात की याद दिलाऊंगा कि माता के रूप में भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं समान रूप से। एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, जैसे चंद्रमा की रोशनी एक गाय काटने वाले के यहाँ भी आती है, उतनी ही जितनी कि वह एक गाय की सेवा करने वाले के आती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं। इस प्रकार से भगवान सबका पालन कर रहे हैं। जो लोग भगवान को कह रहे हैं भगवान निराकार है, उनको भी भगवान पोषण दे रहे हैं। तब ये सोचना चाहिए कि अगर वो कोई माता की पिता की सेवा करेगा तब कितना अनुग्रह होगा। उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अपना ही जीवन देख लीजिए कितने आराम से जा रहा है। अभी मंदिर के ही भक्तों को देख लीजिए कितने आराम से जीवन जा रहा है। पढ़िए। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भागवत शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। पराशक्ति अर्थात जीव, अपराशक्ति अर्थात भूमि, मतलब भौतिक शक्ति। भूमि क्या है? हाँ, 5 शक्तियां जिस प्रकार से अर्थ वाटर फायर ईथर। यस। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। ये लाइन समझ में आई? पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक होते हुए भी, अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति से बद्ध है। और ये भौतिक शक्ति के कौन से अंश से होता है? हमने क्या सिखाया था? 3 भाग है ना माया के। कौन से? प्रधान नहीं, ये तो है, लेकिन किससे बंधता है? प्रधान से जीव को बांधने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभी तो बोला था प्रधान विद्या अविद्या। तो प्रधान से जीव को जोड़ने वाली शक्ति कौन सी है? अविद्या। अविद्या के कारण, अविद्या के कारण जीव बनता है ना। हाँ, माइक पे लीजिए। अविद्या पहले कवर करती है जीव को, फिर वो एलिजिबल होता है प्रधान, मतलब वो अपने आप को प्रधान के रूप में आइडेंटिफाई करने लगता है। यही तो पूछ रहा हूँ कि भगवान की माया की कौन सी शक्ति जीव को आइडेंटिफाई करवाती है? अविद्या। यही तो बोल रहा हूँ। यही तो प्रश्न, सही तो बोल रहे हैं। हाँ, यस, पढ़िए आगे। हाँ, जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर कहा जाए जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है, तो फिर वही प्रश्न करूंगा कि जो बद्ध जीव है वह भगवान की कौन सी शक्ति में स्थित है? प्रधान में स्थित है, भौतिक वस्तुओं में। अब फंसा किस शक्ति से है? अविद्या से। किसकी शक्ति है? वो भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान से अलग कभी नहीं हो सकता। और निकलेगा भी भगवान की, निकलेगा भी भगवान की कृपा से। यस। अब किस शक्ति का संपर्क कर रहा है उसको देखिए। यस। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार
भगवान में ही स्थित रहता है। स्पष्ट है। हाँ जी। योगी समदर्शी है। एक और ऐसे एंगल से देखिए, जैसे अब हम लोग कहाँ बैठे हैं, पृथ्वी के ऊपर, पूरा शरीर में क्या भरा हुआ है, जल वायु अग्नि आकाश सब कुछ। तो जैसे भगवान की शक्तियां हैं, तो शक्ति को छोड़ के जाओगे कहाँ? एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद या समाज स्वामी जी, क्या आप भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम देख क्यों नहीं सकते। समझ में आया? He asked Prabhupada, or Swamiji, can you see God? And Prabhupada says the difficulty is that why can't you see God? भगवान की शक्ति तो हर जगह है, आप देख क्यों नहीं पा रहे? भाई जैसे आप ऐसे भाई सिंपल समझ लो, जिसकी मोतियाबिंद है वो कहे तुम्हें सूर्य दिखता है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? अरे आश्चर्य की बात यह है कि सूर्य सब जगह और आपको कहीं नहीं दिखता, आप यही बोलेंगे ना उनको। वही बात। पढ़िए। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते मैं हैं। समझता हूँ ये तो बड़ा स्पष्ट है। सभी जीवों को भगवान के दास के रूप में अपने कर्मानुसार वह विभिन्न स्थितियों को प्राप्त है। इसमें एक बात क्लियर नहीं हो रही है, क्या कर्मा अनुसार ही केवल अपनी स्थितियों को प्राप्त है? मेरा प्रश्न समझिए, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। इज इट ओनली बाय कर्मा दैट लिविंग एंटिटीज आर सिचुएटेड डिफरेंटली इन देयर डिफरेंट बॉडीज? हिंदी समझिए, क्या केवल अपने कर्मों के अनुसार जीव विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है? बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन नहीं और हाँ बोल सकते तो उसको सपोर्ट कीजिए। कर्म फल उसकी इच्छा भी तो मायने रखती है ना प्रभु जी। देखिए, कर्म और इच्छा तो एक ही बात है, कर्मों की सारी इच्छा होती है। क्या केवल कर्मों के अनुसार जीव विभिन्न स्थितियों को प्राप्त है? और नहीं तो क्यों नहीं, और हाँ तो क्यों? ये प्रश्न बहुत कठिन है। अचिंत्य वेद वेद ऐसा नहीं होता है। इसे ये तो आप तुक्के मार रहे हैं। केवल कर्म के द्वारा किसी योनि को नहीं प्राप्त कर सकते, जब बिल्कुल तक सही क्योंकि उत्तर है। भगवान देव भी है। यस, उनका भी कर्म अपने आप में किसी को कुछ नहीं दे सकता, कि कर्म एक जड़ वस्तु है। उदाहरण भी एक है अच्छा सा। उसको उसका फल देने वाला कोई सचेत व्यक्ति है, वो भगवान से देव कहते हैं, भगवान है, वह उस कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा कर्म करो तो ईश्वर को देना ही पड़ेगा, ये भी बात गलत है। ईश्वर देव है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। एक उदाहरण आता है Yes. समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों एक समय में एक कार्य किए, बहुत मगर सुंदर बात बोल रहे हैं, देवता को बहुत अच्छी प्राप्त बात हो याद गया। दिलाई उन्होंने। देवता और असुर एक ही समय में, एक ही प्रयास से, एक ही स्थान में, एक ही शक्ति से भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों को फल बहुत अलग। बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। एक ही समय में, एक ही स्थान में, एक ही बुद्धि, एक ही प्रयास के संग, एक ही उद्देश्य लेकर के असुर और देवता कर्म कर रहे हैं, लेकिन किसको फल मिला? असुर को प्राप्त। हाँ, देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। क्यों? क्यों बता सकते हैं आप? उन्होंने भगवान के चरण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया। कितना सुंदर, बहुत। आई विल जस्ट थैंक यू फॉर दिस पॉइंट। तो अगर हम अपने भौतिक कर्म में भी सफलता चाहते हैं तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ये कर्म का जो फल देने वाले हैं वह भी भगवान है। ठीक है, वेरी नाइस। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता थोड़ा है। इसको समझा सकते हैं? अपराशक्ति मतलब अपराशक्ति में रहते हुए जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, समझ थोड़ा हिंदी कठिन है, समझाइए इसका मतलब क्या है हिंदी में। हाँ बोलिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने में जरा जोर से बोलिए। अपने इंद्रियों को तृप्त करने में उलझा रहेगा, यानी कि अपने इंद्रियों का दास रहेगा अगर वो अपराशक्ति मतलब ये भौतिक शक्ति में, भौतिक जगत में रहता है। भौतिक जगत में रहता है। भौतिक शक्तियों क्या हर व्यक्ति जो भौतिक जगत में रहता है वह इंद्रियों का दास होता है? नहीं, भौतिक शक्ति से प्रभावित है। हाँ, जब तक वह अविद्या से प्रभावित रहेगा, अपने स्वरूप को भूला रहेगा, तो वो सोचेगा कि इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा हूं तो मैं संतुष्ट हो रहा हूं। और यहां पे भी आप देखेंगे कि जीव की निस्वार्थता रहती है, क्योंकि वह अपने को संतुष्ट नहीं कर रहा है, वो किसको संतुष्ट कर रहा है? शरीर इंद्रियों को। तो जो उसकी सेल्फलेसनेस है, निस्वार्थता, वो बनी ही रहती। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
अभी वो सोच रहा है कि मैं अपने शरीर को संतुष्ट करके सुखी हो जाऊंगा। जैसे महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे जो मृत शरीर है इसको हम नहलाते हैं, सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, करते कि नहीं, साबुन लगा गला के। और भगवान के विग्रह की लोग सेवा नहीं करते, जिनको भी मतलब संभव है, उसके लिए समय नहीं है। बहुत मुझे स्ट्राइक किया था ये बात, उसके लिए समय नहीं है। अपने लिए खूब चक चक करके व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनता है, और कर्मियों की बात कर रहा हूं, भक्तों के लिए नहीं। भक्त तो इस शरीर को भी ऐसे सजाते हैं कि भगवान को अच्छा लगे, तो समझते ही अब तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। तो लेकिन भगवान की हम सेवा नहीं करते। मैं ये बात क्यों बोलने लगा, तो हाँ, मैं इसलिए बोला था कि जो भौतिक शक्ति से प्रभावित जीव है वह भी अपनी इंद्रियों की सेवा करके सुख भोगना चाहता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? He remains selfless because he is serving his senses to get happiness. He is not serving himself. He is serving the senses. तो the same spirit of no matter how much misery he gets, कितने भोग प्राप्त दुख प्राप्त होगा भोग के, वो सोचता नहीं है, इंद्रियों को संतुष्टि मिलनी चाहिए, है ना। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, उनकी भी शादी होने वाली है, तो बोले 13,000 तो किराए में ही रह जाएगा, घर का किराया हो जाएगा। 50,000 रुपीज सैलरी में 13,000, उसके बाद खाना पीना, बच्चा, टीवी, और थोड़ी सी तथाकथित इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कितना मेहनत करने के लिए तैयार है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हमको निस्वार्थ होकर के सेवा करना आता है, परिवार के लिए तो कर ही रहे, वही चीज अगर हम भगवान के लिए करें तो कितना होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, यह हम सोचना छोड़ते हैं कि हमें कैसा लग रहा है, ये सोचें कि भगवान को कैसा लग रहा है। यही सेवा भावना है, यही तो होती है ना। जो सेव्य है वह सुखी हो जाए, यही सेवा होती है। क्या मानते हो इस बात को? वही भक्ति है, वही भक्ति है। सेव्य समझते हैं जिसकी सेवा कर रहे हो, वह सुखी हो जाए तब हमने सेवा करी। महाराज इसको बहुत अच्छा समझा रहे थे। सेवा का मतलब, मैं थोड़ा बात इस बात में बोलना चाहता था, गुरु सेवा की बात भी होता है। गुरु सेवा का अर्थ भी है कि उस कार्य से गुरु प्रसन्न हो जाए, चाहे साधना से, चाहे सेवा से, आप जानते हो इस बात को। तो सेवा का उद्देश्य क्या सीख रहे हैं? व्हाट इज द गोल ऑफ सर्विस? द हैप्पीनेस ऑफ द पर्सन हु आई एम सर्विंग। ये भावना हम अगर लेके जाएं, सिंपल, हम सुबह स्नान करके अच्छे बच्चे की तरह जाते हैं, तो भगवान पिता है, ओ कितना सुंदर है। आप देखो, आप कभी किस कार्यक्रम में जाओ जहां लोगों को केवल तिलक लगा दिया जाता है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि सब लोग डिवोटी हैं। चाहे वो पहली बार आए, हम लोग को भ्रम हो जाता है कि सब डिवोटी हैं। हो सकता है वो भगवान में बिल्कुल विश्वास ना करते हो, नहीं, तिलक देख करके हमको, हम ही लोग को, आपने देखा होगा, भ्रम हो जाता है कि वो भक्त है। हाँ, तो उसे भ्रम, ऐसा लगता है इस्कॉन डिवोटी है पहले से। लेकिन भगवान इस तिलक का, इस वेशभूषा का बड़ा आदर करते हैं। भगवान को पसंद आती है वेशभूषा, धोती कुर्ता पहन के आ गया। मैं खाली बोल रहा हूँ कि भक्त का जीवन, रहना सहन सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो ये पराशक्ति में रहने का प्रमाण है। समझ में? प्रमाण क्या? प्रमाण है कि वह सेवा करना चाहता है और ऐसा जीवन जीना चाहता है जिससे भगवान संतुष्ट हो। आगे लास्ट लाइन पढ़िए। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि वह इंद्रियों की सेवा कर रहा है तो वह इंद्रियां किसकी हैं? भगवान की। और अगर डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहा है तो दास ही है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर स्थिति में ईश्वर का ही दास हूं। अब ये लाइन बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर भक्ति करते हुए सब होता है भक्तों से, वह कदाचित इंद्रिय तृप्ति में गिर जाए, तब उसे क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसने भगवान की सेवा करना छोड़ा नहीं है, वो इनडायरेक्ट चला गया। मैं भक्तों को ये एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि भोग में पड़ जाएं, लेकिन कदाचित भोग में पड़ गए तो क्या करना चाहिए? फिर भगवान की ही सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सेवक ही हैं हम। कभी कभी ऐसे भी मैं भक्तों को सुना, प्रभु जी मुझसे नाम जब क्यों नहीं कर रहे प्रभु जी, नाम अपराध हो जाता है, ये हो जाता है। भक्तों के एक तो भक्त बोले, मैंने कहा प्रभु जी मंदिर क्यों नहीं आते? प्रभु जी भक्तों का अपराध हो जाएगा। कहा धन्य है आप। उन्होंने कहा ये कौन सा शास्त्र सुन लिया आपने कि भक्तों का अपराध हो जाएगा तो भक्तों का संग नहीं करना। सही में, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन सही में ऐसा व्यक्ति है वो आप मंदिर में आते ही नहीं है। उन्होंने कहा मंगल आरती आओ, भक्तों का संग करो, जप करो। अब इसका क्या उत्तर देंगे? ऐसी उसकी बुद्धि घूम गई, भक्तों का अपराध होता है तो इसलिए मैं दूर रहूंगा। हम आएंगे तभी तो सचेत हो पाएंगे ना, वो चीज करेंगे। अरे भाई, भक्तों से देखो, आप भक्तों के पास नहीं जा रहे हो तो किसी न किसी के पास जरूर जा रहे हो।
अगर मैं भक्तों का संग नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का संग नहीं कर रहा हूं, फिर किसका संग कर रहा हूं? और दुनिया में एक दो ही तरह के लोग हैं, एक भक्त और अभक्त। तो ये इल्यूजन लोगों का क्रिएट हो जाता है। तो खैर कहने का अर्थ ये है कि आप जैसे पृथ्वी में गिरते हैं तो कहाँ खड़े होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अपराध हो चाहे कुछ भी हो, भगवान की सेवा करना। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वह अपने को भगवान का दास देखता है और सभी को देखता है, वह जो अपने आप को भगवान के दास के रूप में नहीं मानते उनको भी। वो ये जानता है कि ये व्यक्ति भूला हुआ है, समझ नहीं पा रहा। जैसे हम किसी पागल को देखते थे ना, उसे द्वेष करते हैं। पागल आकर आपको दो चार गाली रख देगा तो आप क्या बोलेंगे? अरे पागल, क्या बोल, उसको क्या पता क्या बोल रहा है वो। यही तो जीसस क्राइस्ट ने प्रार्थना करी थी ना, यही हरिदास ठाकुर जी ने करी थी। मुश्किल होता है लेकिन हमें सहन करना सीखना चाहिए। आपको लगेगा कि लोगों को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? So many people speak so many things, they don't know what they are speaking, they don't think what they are speaking, कुछ भी नहीं पता। तो हर व्यक्ति बात को वैल्यू देने लगेंगे तो आप भक्ति कब करोगे? इसीलिए कहा है तरुरपि सहिष्णुना, we tolerate because people don't know what they are speaking, है ना? एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको लीला से बताऊं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को आज्ञा मिली प्रचार करने के लिए, तो कई लोग तो उनको बड़ा स्वागत करते थे, हाँ हम लोग हरे कृष्णा जरूर करेंगे। और कई लोग कहते हैं ये लोग जरूर चोर हैं, ये हमारे घर में चोरी करने के लिए आए हैं, इसलिए भी लोग रहस्य लेने के लिए आए हैं, घर में कितना पैसा है। तो बस उसमें तो कोई प्रचार में उनके रोक नहीं रहा था, वो तो प्रचार कर रहे थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को दिख रहा चाहिए। ये सब गीता के श्लोक हमें दिखाते हैं कि हम भक्ति की प्रगति कर रहे हैं या अच्छी प्रगति की है तो कितनी मात्रा में इस दृष्टि को हम जागृत करता है। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।